नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोहे सव्वसाहुनम। कल हम संख्यावाची शब्दों की चर्चा कर रहे थे। बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। कल उसमें से अनेक शब्दों की विशेषताएं देखी। आज मतलब यदि हमें सव्वा लिखना है तो कैसे लिखना है, डेढ़ लिखना है तो कैसे लिखना है, पौने लिखना है तो कैसे लिखना है, ये चर्चा हम कल कर चुके हैं। अब यदि अनिश्चयवाचक संख्या बतानी है तो उसकी विधि क्या है वो बात करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अनिश्चयवाचक संख्या ने निश्चय नहीं, दो तीन होंगे, दो तीन दिन में करूंगा। तो दो में करोगे कि तीन में करोगे? घंटा 2 घंटे में आ जाएगा, अरे भाई घंटे में आएगा कि 2 घंटे में आएगा? तो निश्चित नहीं है। तो यदि निश्चित नहीं हो तो ऐसे अनिश्चयवाचक संज्ञाओं के साथ कैसे प्रयोग करना है उसकी विधि बता रहे हैं। जैसे मैंने कहा, दो अथवा तीन, तीन अथवा चार, चार अथवा पांच। तो एक काम करो, इनको मिला दो और मिला करके उनको अकारांत बनाओ। जैसे मुझे कहना है 2 3 दिन, डोंगन। 2 3 दिन। अब आप देख लीजिएगा, दो के लिए शब्द है द्वि, तीन के लिए शब्द है त्रि। अब ये कह रहे हैं पहले तो दोनों को मिला दो, तो ये बीच का चिन्ह हटा देते हैं और हमने इसको मिला दिया, द्वित्री हो गया। अब क्या करना है? तो उन्होंने कहा इसको अकारांत करो। ये इकारांत है, त्रि शब्द क्या है? इकारांत है। उसको क्या करना है? अकारांत करना है। तो हमने क्या किया? द्वित्र कर दिया। अब अगला प्रोसेस क्या है? फिर अब उसके विशेष्य के अनुसार विभक्ति का प्रयोग करो, लिंग का प्रयोग करो। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कहा, मैं यह कार्य 2 3 दिन में करूंगा। तो मैं के लिए तो हो गया अहम। कार्य नपुंसक लिंगी, कार्य जो नपुंसक लिंगी है तो एतत्। द्वितीय विभक्ति का एक वचन कार्य को, तो कार्यम। अब हमने किया था द्वित्र था हमारे पास, इसको अपन अभी ऐसे ही रखते हैं। अब दिन में करूंगा, तो कालावधि बताने के लिए हम तृतीया का प्रयोग करते हैं। चूंकि दिन कितने हैं? 2 3 है, तो तीन बहुवचन में आ गया, इसलिए हमने किया दिनई ही। और करूंगा के लिए करिष्यामि भविष्यकालीन क्रियापद का प्रयोग हुआ। अब केवल बचा हमारा द्वित्र शब्द। तो इस द्वित्र शब्द को क्या करना है? तो उन्होंने कहा विशेष, विशेष्य क्या है? तो उन्होंने कहा विशेष्य जो है तृतीय विभक्ति का है, बहुवचन है। तो आप इसको भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन कर दो, तो ये हो जाएगा द्वित्रयी। अब बाकी आप संधियां कर लो, संधि के जो नियम लग रहे हैं वो आप लगा लो। अहम एतत् कार्यम द्वित्रयी दिनैः करिष्यामि। मैं इस कार्य को 2 या 3 दिन में करूंगा। तो यहां हमने क्या किया? वापिस एक बार, द्वि और त्रि का संयोग कर लिया। संयोग करके त्रि चूंकि इकारांत है, उसको हमने अकारांत कर लिया।
अब ये जो द्वित्री शब्द है ये दिन का विशेष्य है, अब दिन का विशेषण है, इसका विशेष्य दिन है, और दिन है तृतीय व्यक्ति का बहुवचन। इसलिए हमने क्या किया, विशेषण विशेष संबंध से द्वि और त्रि को भी बहुवचनांत बना दिया। तो ये विधि होती है। अब एक और बात है, यदि आपके सामने 9 शब्द आ रहा है, मतलब जिनके अंत में 9 है, 19, 29, 39, 49, 59, 69, तो इसकी कुछ विधियां हैं। या तो देखिए अब ये कोई नई बात नहीं है, पहले तो अपन 19 का ही उदाहरण ले लेते हैं। अब गणितीय पद्धति से अपन लिखते हैं, तो एक होगा 10 + 9, एक होगा 20 - 1, ठीक। अब इसको आधार बना करके जब अपन सामान्य बात करेंगे, तो एक नियम दिया हुआ है कि संख्यावाची शब्द में, जी, यहाँ नेहल दीदी का प्रश्न है, द्वितीय दिन ही भी लिख सकते हैं क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि तीय आदेश नहीं हो रहा है, त्रि शब्द का त्रि शब्द ही रह रहा है, आदेश नहीं हो रहा है, इसलिए द्वितीय नहीं लिख सकते। अन्यथा द्वितीय का अर्थ हो गया दूसरे, और फिर दिन ही नहीं आएगा, दिने आएगा। और रूबी दीदी का प्रश्न, हम दिनों में, इसके लिए सप्तमी दिनेशु न लगा करके दिन ही क्यों लगाया? सप्तमी लगाने में बाधा नहीं थी, लेकिन हमने दिन ही इसलिए लगाया क्योंकि हमको कारण का समय साधन बताना है। मतलब मुझे इस कार्य को करने में इतना समय रूप साधन लग सकता है, तो साधन बताने के अर्थ में हमने तृतीया का प्रयोग किया है। तो मैं कह रहा था कि 19 लिखने की दो विधियां हैं, 10 में 9 मिला दो या 20 में कम करो। अब प्रश्न है कि संख्यावाचक शब्दों में हमने एक नियम बनाया हुआ है। वो नियम है कि आपको कम संख्या जिसमें आती है उसका प्रयोग करना चाहिए। अधिक का करते तो कोई दोष है ऐसा नहीं है, लेकिन कम का प्रयोग करने पर, नेहल दीदी, त्रि का त्रय आदेश हुआ है, और यहां आदेश नहीं करना है, मूल संख्या लेनी है। तो हमने लिया 20 - 1, 19 के लिए, मतलब हमारा गुण सूत्र बना 19 बराबर 20 - 1। अब ऊन कहो, देखिए 20 के लिए शब्द क्या है? विंशति ही, ठीक। और माइनस के लिए शब्द है ऊन, और संख्या है 1। तो अब ये जो ऊन 1 है, वास्तविक वे है एकेन ऊनम, एक से कम, तृतीया तत्पुरुष समास है। इसलिए हमने क्या किया, इसकी विभक्ति लोप कर दी और इसकी भी विभक्ति लोप कर दी, और अब ये हमारे पास बचा एक धन ऊन, इसका गुण संधि कर दी, तो ये बना एकोन। एक नियम और बताया था मैंने कि यदि संख्यावाचक शब्द हो तो छोटी संख्या पहले लिखी जाती है, मतलब छोटी संख्या का पूर्व निपात होता है। तो एकोन शब्द का पूर्व में निपात हुआ और हमने आगे शब्द लिखा विंशति ही, तो हमारा सूत्र शब्द बना एकोन विंशति ही। अब जैसे उन शब्द का अर्थ है, वैसे अन्य शब्द का भी प्रयोग हो सकता है।
तो ये हो जाएगा 51। अथवा तीसरा है, हम एक न लगा करके ये लिख देवे विंशति ही। जैसे अपन हिंदी में लिखते 19, तो 19, 19 क्या है 19, तो विंशति में से एक कम करो, इसका नाम 19। तो इस तरह से 3 संख्या बनती है 19 के लिए। एक बना एकोनविंशति, एक बना 51, एक बना 49, है ना। 29 के लिए देख लो तो नवविंशति। मतलब हमने क्या किया, अब इसको देख लो ताकि आगे अपने को केवल पढ़ना ही पढ़ना है। हमको कहना था 19, तो 19 के हमने गुण सूत्र क्या बनाए, 20 में 9 मिलाओ, या 30 में एक कम करो। तो हमने क्या किया, विंशति नव अधिकम, नौ अधिक हमने देखा जब हम छोटे छोटे गांव में रहते हैं और गरीब महिलाएं सामान खरीदने के लिए आती है तो 25 रुपया नहीं बोलती, वो बोलते 20 और 5 रुपए, है ना। 20 पर 5 या 20 और 5, तो ये वही स्थिति है। तो हमने क्या किया, अधिकम पद का लोप कर दिया। एक समास का प्रकरण आएगा तब अपन देखेंगे मध्यम पद लोपी समास। मध्यम पद लोपी समास किसे कहते हैं वो देखो, शाक प्रिय यस्य सपार्थिव शाक पार्थिव। शाक है प्रिय जिसको, ऐसा राजा। तो एक बचा शाक, एक बचा प्रिय और एक बचा पार्थिव। यस्य स जो है ये तो हमने केवल अपनी बात सिद्ध करने के लिए बनाया हुआ विग्रह है, शाक प्रिय यस्य। अब हमने क्या किया, समास बनाते समय मध्यम प्रिय शब्द का लोप कर दिया और हमारे पास बचा शाक पार्थिव। पार्थिव यानी पृथ्वी का स्वामी अर्थात राजा। तो पार्थिव है जिस ऐसा पार्थिव वह जिसको सब्जी पसंद है, तो शाक पार्थिव। तो हमने क्या किया, नवविंशति में अधिक शब्द का लोप कर दिया, ये मध्यम पद लोपी समास हो गया। तो जब अधिक पद को कम कर दिया हमारे पास बचा विंशति प्लस नव। अब हमें समस्त पद बनाना है, तो समस्त पद की व्यवस्था को मैंने अभी बताया था कि छोटी संख्या का पूर्व निपात होगा, तो ये नव का पूर्व निपात होगा और विंशति बाद में लिखा जाएगा, तो नवविंशति ही हो जाएगा। और बाकी 39, 51, 39 ये पहले की तरह हो गए 3 रूप। ऐसे 39 का करो तो नवत्रिंशत, बाकी 39, 51, 39, मतलब हम चाहे तो पूर्ववर्ती दशक संख्या में, ये आपको जानकारी होगी कि हम लोग क्या करते हैं। जैसे मान लेते 12 संख्या है, तो 12 संख्या में से ये जो 2 है इसको महाराष्ट्र में बोलते हैं एकल संख्या और इसको कहते हैं दशक संख्या। मतलब ये जो एक है इसकी कीमत एक नहीं है, समझ लीजिएगा। 12 का अर्थ क्या हुआ, 10 और 2, है ना। तो 2 की संख्या तो 2 ही, मतलब 2 की कीमत 2 है, लेकिन 12 की कीमत 2 नहीं है।
मतलब 10 की कीमत, वो एक की कीमत दो, एक नहीं, यहाँ एक की कीमत यहाँ 10 है। मान लेते हमने कहा 108 या 118 करें, 128 करें, तो याद रखना मैंने वास्तविकता में क्या लिखा है, मैंने लिखा है 120 8, मतलब 128 में 8 की कीमत कितनी है, मात्र 8। 2 की कीमत कितनी है, 10 गुना। 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20 होंगे, तो 2 की कीमत कितनी है, 10 गुना। और 1 की कीमत कितनी है, 100 गुना। वापिस कर लेते, एक और संख्या ले लेते, 111। ये क्लियर कर लेना। तो 111 में पहले एक की संख्या है, संख्या हमेशा उल्टी पड़ी जाती है। ये जो संख्या है ये है इकाई, इसकी जो कीमत है वो एक अंक में ही होगी। इकाई की कीमत कितनी होगी, एक अंक में होगी। वो फिर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 0 हो, लेकिन इकाई में होगी। दूसरी जो संख्या होगी वो दहाई में होगी, अर्थात उसकी कीमत 10 गुना होगी। तीसरी जो संख्या होगी वो 100 गुना होगी। यानी एक का यहां पर अर्थ क्या है, 100। तो 111 का अर्थ क्या हुआ, 100, 10, 1। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि यदि ऐसा कोई प्रसंग आता है तो हमको ये ध्यान रखना है कि पूर्ववर्ती दशक की संख्या लीजिए और उसके बाद उत्तरवर्ती एक की संख्या लीजिए और उस एक की संख्या को पूर्व निपात कर दीजिए, तो आपकी ये संख्या बन जाएगी। अब आप आगे केवल पढ़ना ही पढ़ना है। अपन उदाहरण के लिए ले लेते नवनवति, तो 90 और 9, एकोन शतम 100 में कम, एकान्न शतम 100 में कम, ऊन शतम 100 में कम। तो ये 9 के साथ का नियम है, यानी अंत में 9 हो तो इसको पढ़ने की व्यवस्था ये है। बाकी तो ये मैं बता ही चुका हूं, 200 के लिए द्विशतम, 300 के लिए त्रिशतम इत्यादि रूप से शब्दों के प्रयोग मात्र होते हैं। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई उपाय नहीं है। अब हमको यदि इन शब्दों का प्रयोग करते समय बड़ी संख्या बनानी, जैसे यहां पर करते 1227, ये संख्या बनानी है, तो यहां पर संख्या हमेशा उल्टी लिखी जाती है। तो आप एक काम करिए, सप्तविंशति, 27 के लिए शब्द कितना है, पहले ही पेज से अपन ने संख्या लिखी है, उसको देख लेना, सप्तविंशति। ठीक, फिर है 200, तो सप्तविंशति अधिक द्विशत, ठीक। और उसके बाद फिर है एक सहस्त्र। अब सहस्त्र बोलो कि एक बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके सामने ये हो गया सप्तविंशति अधिक द्विशतम अधिक। तो हम यदि एक ही बार अधिक का प्रयोग करें तो ज्यादा सुंदर लगेगा वाक्य में। तो हमने क्या किया, सप्तविंशति अधिक एका 1200,
यहाँ गलती से एकादश शतम लिखा गया है, सप्तविंशति अधिक द्वादश। ये दोनों जगह ठीक करना पड़ेगा। या तो हम, देखो ये सरल हो गया, सप्तविंशति अधिक द्वादश शतम, द्वादश यानी 12 हो गया। अब केवल संधि कर लो, तो ये ई और अ मिलकर के य हो जाएगा, और ये परस्पर में मिल जाएगा, तो ये हो गए 1227। या सप्तविंशति अधिक द्विशत अधिक सहस्त्रम, इस तरह से वाक्य लिखना पड़ेगा। तो छोटी संख्या से देखिए, पहली बात तो है 19 के लिए संख्यावाचक शब्द में 10 और 9 मिला करके लिखने का मुझे कहीं प्रमाण नहीं मिला। लेकिन 29, 39, 49 के लिए उन्होंने 30 और 9 मिला करके 39 बनाया, ऐसा संदर्भ देखने में आया, इसलिए मैंने 19 में नहीं लिखा है। द्वादश या द्विशतक नहीं, पहले तो द्विशतक का अर्थ 200 होते हैं, और द्वादश का अर्थ 12 होते हैं। तो द्वादश शतम लिखा है, 12 शतम यानी 100, तो 1200। तो ये 1200 के लिए तो द्वादश शतम लिखना पड़ेगा, द्वादश द्विशतक नहीं कहेंगे। और देखिए नेहल दीदी, मैं वापिस कह रहा हूं, महाशंख का अर्थ 29 अंक प्रमाण नहीं है, उससे भी अधिक संख्या जाती है। अब चूंकि ये संख्या लोक प्रचलित नहीं है, तो हमको गिनने में दिक्कत है। कोई गणितज्ञ गिन सकता है, वो भी कैसे करते हैं अपन, जैसे वो पढ़ते हैं ना 112 करोड़, तो 112 करोड़ होते ही नहीं है। आप समझ रहे ना, मैंने 70 मिनट 15 सेकंड तक पढ़ाई की, ऐसा नहीं बोला जाता, क्योंकि 60 मिनट के बाद घंटा होता है। तो 112 करोड़ नहीं होते, फिर 1 अरब 12 करोड़ होते हैं। लेकिन आपने अगर पूजा में भी देखा हो तो वो नंदीश्वर पूजा में आता है ना कि कितने योजन का वो है ना, 8वां द्वीप, तो वहां पर भी क्या किया उन्होंने, संयुक्त अंक बना करके संख्या लिखी है। तो हमारे पढ़ने में नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने गणित के विषय में उतनी पारंगतता प्राप्त नहीं की है। लंबी संख्या पढ़ने में हमें कठिनाई है। लेकिन जो लोग लंबी संख्या पढ़ते हैं, जैसे भारत का जब बजट बनता है, तो आप सोच लीजिएगा कि बजट कितना होगा, 163 कोटि योजन महा। हाँ, तो आप मुझे बताइए, 163 करोड़ तो होता ही नहीं, 1 अरब 63 करोड़ होता है। भाई सीधी सीधी बात है ना, 100 करोड़ का तो 1 अरब होता है। लेकिन चूंकि इस तरह से इतने कोड़ा कोड़ी, इतने करोड़, इतने लाख, ऐसा करके भी सम्य शिखर की पूजन वगैरह में भी मिलता है, तो मुक्ति गए मुनिराजों की संख्या में, तो कोड़ा कोड़ी कर रहे हैं वो अरब वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ संख्या पढ़ने की विधि लगभग सी लुप्त में है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से कोई भी संख्या है, जैसे अब ये तो ठीक है, 1,000 हुआ, अब 75,000 कहते हैं, या 1,22,000 कहते हैं, या 1 करोड़ 1,22,332 कहते हैं। तो जितनी भी संख्या होगी, सबसे पहले छोटी संख्या होगी, और उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस क्रम से ही वो बढ़ती चलेगी। तो उसी क्रम से लिखना चाहिए, ये इसका सार तात्पर्य है। अब मुख्य बात करनी है पूर्णी संख्या की।
पूर्णी संख्या का अर्थ होता है क्रम बताने वाली संख्या, गिनती बताने वाली संख्या नहीं। जैसे मैंने 12 आम लाए, तो यहां मैंने आम की संख्या बताई है, लेकिन मैंने कहा कि राम अपने विद्यालय में पहला आया, तो ये पहला क्रमवाचक संख्या है। मतलब अपन पूर्णी संख्या को अपनी भाषा में कहे क्रमवाचक संख्या, क्रम को बताने वाली संख्या। तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग आप बना लीजिएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम। अब आगे फिर बात करते हैं। तो पुल्लिंग होगा तो वीर शब्द की तरह चलेगा, तो प्रथमः। नपुंसकलिंग होगा तो ज्ञान शब्द की तरह चलेगा, तो प्रथमम। और स्त्रीलिंगी होगा तो प्रथमा। जैसे ये पहली कक्षा है, तो प्रथमा कक्षा। ये पहला वन है, प्रथमम वनम। ये पहला पुरुष है, तो प्रथमः पुरुषः। तो ये तो आप लगा लीजिएगा। यहां केवल बताने का अर्थ ये है कि पूर्णी संख्या में क्रम बताया जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये क्रम कहां तक जाएगा? हमने तो यहाँ 100 तक का आपको लिख करके दिया था। आपके पास शायद 100 तक मैंने लिख करके दिया है पूर्णी संख्या में। तो लोग क्या करते हैं, बाकी ठीक है, एक बहुत बड़ी गलती होती है, वो कहते हैं षष्टम अध्याय समाप्त। अब ये माँ कहां से लाई यही पता नहीं चलता। तत्वार सूत्र की बात करते हैं ना, तो कहते इति तत्वार सूत्रे षष्टम अध्याय समाप्त। षष्टम नहीं होता, षष्ठ अध्याय होता है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रहे। तो ये पूर्णी संख्या मतलब एक तो क्वांटिटी बताने वाली संख्या होती है और एक क्रम बताने वाली संख्या होती है। दोनों प्रकार की संख्या को बताने वाले शब्द पूरे हुए। बाकी इनके रूप मैंने आपको लिखकर भेजे हैं, वो आपको यथावत याद ही करने पड़ेंगे, उसके अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं है। ये षष्टमो अध्याय नहीं होता फूलचंद भैया। पहले तो ये जो श है वो, अब देखो आप, षष्ठ धन अध्याय। रूबी दीदी आप ध्यान दीजिएगा, विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ हो तो संधि के नियमानुसार यूं लिखा जाएगा षष्ठोध्याय है। तो आपने जो षष्ठ और अध्याय लिखा वो भी गलत हो गया। तो ये संधि की थोड़ी सावधानी लगेगी, तभी जाकर के हम अर्थ को समीचीन कर पाएंगे। आज इतना ही। ओम नमः।